दोस्तों नमस्कार। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट के लिए वार्षिक परीक्षा जो है आपकी कक्षा 10वीं हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ। ये सारे हैंड रिटन क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो और आप लोगों की एग्ज़ाम में बेस्ट साबित होंगे। तो आपको सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं जितने भी आपको यहाँ पर मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। और आपके लिए हमारी एप्लीकेशन पर भी 22 तारीख तक बिल्कुल ऑफ मिल रहा है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है एप्लीकेशन की, तो वहाँ पर जाकर आप परचेस कर सकते हैं आपके विभिन्न प्रकार के स्टडी मटेरियल को। यहाँ पर आपको कक्षा 10वीं हिंदी विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा से संबंधित है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न मैं बता रहा हूँ। आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय आपकी हिंदी। पहला प्रश्न है आपका इसमें, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अगला प्रश्न देखिएगा, हारिल पक्षी की तुलना की गई है। तो भगवान कृष्ण से हारिल पक्षी की तुलना की गई है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, ये परिभाषा किसने दी है? तो उत्तर में आपको बताना है, ये परिभाषा भरत मुनि ने दी है। और अगला प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे। किसका पाठ करते थे? तो रामायण का पाठ करते थे। और वो मछलियों को क्या खिलाते थे? तो आटे की गोलियां खिलाते थे। ठीक है, आटे की गोलियां आपको उत्तर में एक बात और याद रखनी है क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उत्साह गीत है। उत्साह किस प्रकार का गीत है? तो ये आह्वान गीत है। उत्साह एक प्रकार का आह्वान गीत है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाव प्रधान साहित्य को कहते हैं। तो काव्य कहते हैं या फिर पद्य साहित्य या पद्य कहते हैं। भाव प्रधान साहित्य को काव्य या पद्य साहित्य कहते हैं। बिहारी किस काल के कवि हैं? तो ये रीति काल के कवि हैं। और बिहारी जी की रचना है बिहारी सतसई। सतसई में कितने दोहे हैं? 700 दोहे हैं। ये आपको बताना है कितने दोहे हैं? 700 दोहे हैं। ठीक, तो रीतिकाल बिहारी रीतिकालीन कवि हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आ चुका है, आलंबन और उद्दीपन का संबंध किससे है? तो ये विभाव से है, अर्थात विभाव क्या है? अंग है। अंग किसका है? तो आपको रस का अंग बताना है। रस का अंग होता है विभाव। ठीक, वीर रसयुक्त कविता में कौन सा गुण होता है? तो यहाँ ओज गुण होता है। और याद रखना, जो काव्य गुण है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला तो आपको माधुर्य गुण बताना है। ठीक है, माधुर्य गुण के बाद में दूसरा आपको बताना है ओज गुण। ठीक है, ओज गुण। और ओज गुण के बाद में आपको तीसरा बताना है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण। तो ये तीनों प्रकार के गुण आपके कंप्लीट इसमें हो जाते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक है, और एक और बात आपको मैं क्वेश्चन और बताता हूँ, उसको भी आपको याद रखना है। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो वो होती है 3 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी? तो पहले है अभिधा। ठीक है, अभिधा आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है लक्षणा। लक्षणा। और तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है व्यंजना। ठीक है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 प्रकार की आपकी शब्द शक्ति होती है। और इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं डेली बताऊंगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपके लिए बहुत ही बेस्ट स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मेंस एजुकेशन ऐप आप लोगों के लिए यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में भी हमने दे रखा है।